सो डिस्कस अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, पहले तो आप इसको समझो। ये मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में मतलब थर्मोकेमिस्ट्री दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं और क्या चीज़ स्टडी की जाती है पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन पता है क्या क्या है, क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, रिएक्शंस वाला काम होता है, बिल्कुल सही है ना। तो आप पहले इसको लिखो जी, ये है क्या चीज़ थर्मोकेमिस्ट्री। लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which fundamentals of thermodynamics are applied on thermochemical equations। जहाँ पे एक वो ब्रांच जहाँ पे क्या हो रहा है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड ऑन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, जो चीज़ें आपने थर्मोडायनेमिक्स में सीखी हैं, जो फंडामेंटल सीखे हैं ना, उनको आपको कहाँ अप्लाई करना है? थर्मोकेमिस्ट्री में अप्लाई करना। और थर्मोकेमिस्ट्री में जो आपका सिस्टम बन जाएगा वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है ना वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिस्टम बन जाएगा। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन की खास बात क्या है कि आप लिखिए इसमें मोस्ट ऑफ द थर्मोकेमिकल equations are carried out at constant temperature and pressure। ठीक है, तो ज्यादातर थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कराई जाती हैं, है ना। मोस्टली ओपन वेसल्स में कराई जाती हैं। भाई आप देखोगे ना कि रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है, कंटेनर बंद करके क्या कर लोगे, है ना, चीजें देखना चाहोगे। तो ओपन वेसल्स में क्या होती है, रिएक्शन को कराया जाता है। तो ओपन वेसल में, ओपन एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन तो होती ही होती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है ना वो कैरीड आउट इन द ओपन वेसल। मोस्ट ऑफ द chemical reactions are carried out in open vessel। ठीक है, ओपन वेसल में कराई जाती हैं। तो ये मेन बात हो गई। अब क्या हुआ कि थर्मोकेमिस्ट्री ने क्या किया, थर्मोकेमिस्ट्री ने थर्मोडायनेमिक्स से दो टर्म उधार लिए, है ना, दो टर्म उधार लिए। एक तो टर्म था डेल्टा एच और एक टर्म था डेल्टा ई। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों ही क्या किए, इसको जो है ना वो जो है ना दोनों को उधार मांगा। क्या उधार मांगा, कैसे उधार मांगा? डेल्टा एच वहां पे क्या होता था थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ चेंज इन एंथैल्पी होता था। तो यहाँ पर भी यही है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा एच का मेन मीनिंग कहाँ पे होता था, क्यू बराबर डेल्टा एच होता था। कब होता था क्यू बराबर डेल्टा एच? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर होता था। और यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शंस यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन कैसी हो सकती हैं, है ना, या तो एक्सोथर्मिक हो सकती हैं या फिर एंडोथर्मिक हो सकती हैं। तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ तो एनर्जी का गेम है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वही जो हीट है अगर आप उसे कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में मेजर करोगे तो वही जो हीट होगा, है ना, वही जो हीट होगा वो क्या बन जाएगा, है ना, जिसको हीट को आप किससे सिंबल में देते हो, क्यू सिंबल से देते हो। तो यही क्यू कब बन जाता है, डेल्टा एच बन जाएगा। और इस डेल्टा एच का नाम हमने दिया क्या, इंथैल्पी
चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में जो हीट लिबरेटेड आएगी वो किसके बराबर आएगी? डेल्टा एच के बराबर आएगी। और एक और था Q बराबर क्या था? डेल्टा ई था। डेल्टा ई वहां पे क्या था थर्मोडायनेमिक्स में? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जैसा टर्म यहां हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको पता है Q बराबर डेल्टा ई कब हुआ था? यस, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ था, है ना। फर्स्ट लॉ थोड़े से याद है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखा था हमने? डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? W जीरो। तो Q किसके बराबर आ गया? डेल्टा ई के बराबर आ गया। यस और नो? तो Q बराबर डेल्टा ई होगा। तो जो हीट लिबरेट होगी अगर उसे आप कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में मेजर कर रहे हो तो वो डेल्टा ई रिप्रेजेंट करेगी। वही जो हीट लिबरेट हो रही है उसे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में कर रहे हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? डेल्टा एच रिप्रेजेंट करेगी। तो Q बराबर जो यहां पे डेल्टा ई बना, इसको हमने नाम दिया इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये नाम दिया है। नोट करते जाइए, है ना। तो जो ये इस तरीके से था। तो आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कंटेनर ऐसा रिजिड वॉल कंटेनर दिया है, या क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको पिस्टन लगा के कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है, या पिस्टन नहीं लगाया गया है तो कैसा दिया गया है? ओपन दिया गया है, ये है ना। यहां पे क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? V कांस्टेंट रहेगा। यहां क्या कांस्टेंट रहेगा? P प्रेशर कांस्टेंट। यहां क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। इस सिचुएशन में अगर एनर्जी का अगर आपने गेम देखा Q का, तो वो डेल्टा एच के बराबर होगा। यहां Q डेल्टा एच के बराबर होगा। यहां Q किसके बराबर होगा? यहां Q डेल्टा E के बराबर होगा। और यहां ऐसी सिचुएशन में Q क्या होगा? Q डेल्टा एच के बराबर होगा। ऐसी सिचुएशन में भी Q किसके बराबर होगा? डेल्टा एच के बराबर होगा। वो आपसे सिंपली बोलेगा इंथैल्पी चेंज बताओ। वो आपको नहीं बताएगा कि आपको डेल्टा एच बताना है कि डेल्टा ई बताना है। क्वेश्चंस में वो क्या पूछेंगे? इंथैल्पी चेंज पूछेंगे। और कंडीशंस आपको दे रखी होंगी, तो उन कंडीशन के हिसाब से आप खुद ही समझना कि आपको डेल्टा ई पूछा गया है, आपसे डेल्टा एच पूछा गया है। आ रहा है बात समझ में, है ना। और कभी कभी सिंबल के हिसाब से ही पूछते हैं, कभी बोलते हैं डेल्टा ई बताओ, कभी डेल्टा एच बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट सिंबल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से रहेगा। आ रहा है बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये आप नोट कीजिए, ऊपर की 2-3 लाइन में हटा लूं, है ना। तो इसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे, फिर से एक बार जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है? FLT हमें बोलता है कि डेल्टा ई बराबर क्या होगा? Q प्लस W होगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कब होती हैं? आप कहोगे सर कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं, तो आप क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर W की वैल्यू माइनस P डेल्टा V लिखी जा सकती है। या सुनो, और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में Q की जगह डेल्टा H रखा जा सकता है। ये दो इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। या सुनो, हाँ, इसको हम लोग कहां पुट कर दें? इसको हम लोग कहां पुट कर दें? इसको हम लोग पुट कर दें फर्स्ट लॉ में। तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? Q की जगह हम लोग पुट करेंगे डेल्टा H, इसकी जगह पुट करेंगे डेल्टा V, P डेल्टा V। ओके, सो नाउ ये वाला टर्म यहां भेज दो, ये वाला इधर भेज दो। तो हमारा जो डेल्टा H हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। यस और नो, है ना। तो अब यहां तक नोट हो गया सबका? नीचे वाला नोट करो बेटा। तो ये इसको नोट करो फटाफट, नोट करो। तो यहां पे अब हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं इस इक्वेशन पर। हम लोग जरा P डेल्टा V का डिस्कशन कर लेते हैं। समझना ध्यान से, ये जो टर्म यहां पर है, ये जो P डेल्टा V टर्म है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परफॉर्म करता है। यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। अब दो सिचुएशन आपके सामने आती हैं, समझना। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हो, ठीक है, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हो, तो जब थर्मोडायनेमिक्स पे आप काम करोगे, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? एक कंटेनर के अंदर गैस कन्फाइंड हो जाती है। मोल क्या हो जाते हैं?
फिक्स हो जाते हैं। टेम्परेचर वगैरह बदलता है एक्सपेंशन कंप्रेशन वगैरह में, ये सब वॉल्यूम वगैरह चेंज करते हो, ये सब करते हो, है ना। तो यहां पर जो P डेल्टा V होगा वो बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा, ये सुनो, तो ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1। इसकी जगह पर PV2 की जगह पे अगर हम आइडियल गैस सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो PV2 की जगह हम लोग लिखेंगे nRT2 और इसकी जगह पे लिखेंगे nRT1, क्योंकि मोल दोनों जगह फिक्स रहेंगे। तो अब आप क्या कॉमन कर सकते हो, nr क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो P डेल्टा V होता है वो बेसिकली nr डेल्टा T के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स के केस में ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस nr डेल्टा T भी लिखी जा सकती है। अब जैसा डेटा हो उसके हिसाब से क्वेश्चन आप यूज कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री में आप किससे डील कर रहे होगे, थर्मोकेमिस्ट्री में आप किससे डील कर रहे होगे, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशंस में कुछ रिएक्टेंट होंगे गैसियस फेज में, कुछ प्रोडक्ट होंगे गैसियस फेज में, यस और नो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे होगे। तो यहां पे जो P डेल्टा V लिखोगे, P डेल्टा V वो होगा P टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1, यस और नो, ठीक है। नाउ ये जो लिखेगा PV2 जो लिखेगा, इसकी जगह पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, N2 RT हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर फिक्स रहेगा, क्या बदलेंगे, मोल बदलेंगे। रिएक्टेंट में कुछ मोल रखे, जैसे N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बनाया। एक एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से आपने 2NH3 बनाया, ये रिएक्शन मान लो लिख रहे हैं। ये सब कुछ गैसियस फेज में ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने मोल रिएक्टेंट साइड में कंबाइन करा रहे हो, कितने बना रहे हो, 2 बना दो, 2 तो सेक्रीफाइस हो गए ना, मोल तो बदल रहे हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, 500 डिग्री सेल्सियस वगैरह इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जहां पे हमें अमोनिया की यील्ड क्या मिलती है ना, मैक्सिमम मिल जाती है। आ रही बात समझ में। तो यहां वही P2V2 जो है वो N2RT होगा, और यहां पे P2V2 किसके रहा था, nRT2 था। बेसिक डिफरेंस समझना इस बात पे। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1RT हो जाएगा। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा N2 माइनस N1 R इंटू T बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा NGRT। जी क्यों लगाया, गैसियस के लिए। गैसेस की ही बात क्यों करेंगे, अरे हम PV इक्वल टू NRT यूज कर रहे हैं यार। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में है तो उसके मोल फिर काउंट नहीं होंगे, क्यों, वो इसमें काउंट नहीं होगा ना। कोई लिक्विड सब्सटेंस हुआ, मान लो N2 थोड़ी देर के लिए सॉलिड मान के देख लो, तो फिर N2 के मोल काउंट नहीं होंगे। फिर 3 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। आ रहा है बात समझ में। मतलब इस तरीके का इक्वेशन हुआ, C सॉलिड प्लस CO2 गैस से 2CO गैस। तो फिर रिएक्टेंट साइड में मोल्स कितने मानोगे, 1 मानना। इससे मतलब नहीं है, केवल CO2 के जो मोल्स हैं उन्हीं के ऊपर क्या लग सकता है, PV इक्वल टू NRT लग सकता है। यहां किसके ऊपर लगेगा, CO पे लगेगा, ठीक है। तो डेल्टा NG अगर आप देखो तो N2 माइनस N1 है। N2 किसके मोल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट के, और N1 किसके होंगे, रिएक्टेंट के होंगे। तो क्यों ना हम लोग यहां लिख ही दें कि भाई डेल्टा NG जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, या सुनो, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो जो डेल्टा NG होगा यहां पर इस तरीके से लिख लो आप, डेल्टा NG वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज हो जाएगा, या सुनो, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो नाउ थर्मोकेमिस्ट्री के केस में ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्मोकेमिस्ट्री में बन जाएगी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT बन जाएगी थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में यही P डेल्टा B क्या बन जाता है, NR डेल्टा T बनता है। थर्मोकेमिस्ट्री में यही P डेल्टा B क्या बनता है, डेल्टा NGRT बन जाता है, ठीक है।
इस तरीके से आप ध्यान कर सकते हो। पूरा डिस्कशन समझ में आ गया आपको, है ना। तो इस पे हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट और करते हैं, डेल्टा एन जी वगैरह पे सब पे और थोड़ा सा काम करेंगे। तो आप इसे नोट करो, हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर में। हमें डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच रिलेशनशिप और वर्क डन का साइन देखना है, क्या होगा। वर्क डन का साइन कैसे दिखाई देगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन देख लेना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है रिएक्शन कब हो रही है, तो हमने जो माना है थर्मोकेमिस्ट्री में कि रिएक्शन कब होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं, तो हम तो वही मानेंगे। अगर हमें नहीं तो हमको बताओ अगर कोई वो कंडीशन है तो फिलहाल तो हमने कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन मान रखा है। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है ना वो बना लेते हैं कि भाई इसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी इस वाले में, सबको समझ में आ रहा है। 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एनपी माइनस एनआर, है ना। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने, 1 प्लस 1, तो माइनस कर लो, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी यहाँ 0 पुट करो इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा, इसके बीच में ये रिलेशनशिप है। वर्क डन पे क्या फर्क पड़ेगा, वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव 0, नेगेटिव पॉजिटिव 0, क्या होना चाहिए, 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, हाँ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो जितने मोल्स लेके चले थे 2 मोल यहाँ रखे थे, प्रोडक्ट बनने के बाद भी 2 मोल बना, भाई इसका कितना 1 मोल, 1 मोल, तो 1 मोल यहाँ रखे होंगे। ये कंप्लीट रिएक्ट करके कितने मोल बनाएंगे, 2, तो पहले भी 2 मोल थे, बाद में 2 मोल है, तो पिस्टन चलेगा ही नहीं, वहीं का वहीं रहेगा। जब पिस्टन मूव करेगा तो वर्क डन होगा ना भाई। पिस्टन अगर नीचे आ गया तो कंप्रेस हो जाएगा, वर्क डन कैसा आएगा, और पिस्टन ऊपर चला गया तो एक्सपेंशन हो जाएगा। कोई कहे सर मैं ओपन भी कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ जो गैस बनेगी ना, जो मोल्स ज़्यादा बनेंगे वो सराउंडिंग को, एयर को धक्का तो मारेंगे ओपन एटमॉस्फेयर में, तो बात तो वही है ना, उस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आने वाला है, यहाँ वर्क डन 0 आने वाला है। एग्री करते हो आप लोग, समझ में आ गया। यहाँ बताओ, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 2 माइनस 1 आएगी, 1 आ जाएगा, इसको मत लेना सॉलिड को, ये मोल 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये तो 0 है, 1 आ जाएगी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 1 आई तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ देखना, यहाँ एक बार देखना, यहाँ पे यहाँ लिख के बता रहा हूँ तुम लोगों को इस चीज को, कि अगर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन जी के आर टी बराबर हो जाएगा, या सुनो। तो अगर अब डेल्टा एन जी अगर 0 आया तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, डेल्टा ई के बराबर आएगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसमें से कौन बड़ा माना जाएगा, तो ऐसे केस में डेल्टा एच बड़ा आएगा डेल्टा ई से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, डेल्टा एच डेल्टा यू वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और डेल्टा ई अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हो गया तो, हाँ तो अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हो गया तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, डेल्टा ई। यही सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय। तो डेल्टा एन जी भाई कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से बड़ी होगी। व्हाट अबाउट वर्क डन, इस रिएक्शन में मोल घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, बोलो बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में कम मोल रखोगे, तो यहाँ पे मान लो 1 मोल रखा तो कितने मोल बन जाएंगे, तो यहाँ पे कंटेनर में आपने 1 मोल रखा था रिएक्शन के दौरान और 2 मोल बन गए, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे वर्क डन मोल अगर बढ़, ये है, आ रहा है फील। अब इस पर डिस्कशन कर लो। तो यहाँ शुरुआत में कितने मोल्स हैं, 4, बाद में कितने हैं, 2, है ना। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ रही वो क्या आएगी, -2 आ रही, सबको दिख रहा है। 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना आएगा, -2 आएगा। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आया तो ये पक्की बात है कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से कैसी रही होगी, छोटी रही होगी, या सुनो,
अब यहां मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो पिस्टन कैसा हो जाएगा, नीचे आएगा, है ना, ये वाला पिस्टन नीचे आएगा, तो कौन सा होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले में देखो कहाँ जा रहा है, लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी आ रही है, हाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 माइनस 0 कितनी, 1 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, डेल्टा ई से। आप चाहो तो अपनी प्रीवियस क्लास का जो वो था क्वेश्चन फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो आप देख लो। मैंने 90 ग्राम वाटर को क्या किया था, फेज ट्रांसफॉर्म किया था, उसमें एनर्जी कितनी आई थी 48600 और डेल्टा एच कितना आया था 99000 कैलोरी। बड़ा आया था नहीं आया था, तो ये आ ही रहा है, बड़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, हाँ पानी से वेपर बनेगा, वेपर बनते ही क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, वर्क डन कैसा आएगा, सॉरी वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपका डिस्कशन है, ठीक है। तो फाइंड द, ये आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को बदलूंगा, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं बदल लूंगा और बदलने के बाद मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं आपको मैं लिखूंगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई एंड द साइन ऑफ वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, रिएक्शन का वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया है। मतलब अब क्या सिचुएशन हो रही है ना, अब क्या सिचुएशन हो रही है, अब सिचुएशन ये हो रही है कि हमारा जो कंटेनर है वो पिस्टन फिटेड नहीं है ना। अब हमारा कंटेनर जो है ना वो पिस्टन फिटेड नहीं है, तब की हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पिस्टन फिटेड कंटेनर नहीं है, अब हम लोग बात करेंगे इस पे, फिर से बात करते हैं तो क्या रिलेशन आने वाली है, इसकी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लो पहले, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। नाउ डिस्कस द फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई एंड साइन ऑफ वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंडीशन कैसी हो गई है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हो गई। नाउ हमारा पिस्टन नहीं लगा हुआ है यहाँ पे कंटेनर में, नाउ इट इज अ रिजिड वॉल कंटेनर। अब ये कंटेनर कैसा हो गया, रिजिड वॉल कंटेनर हो गया। अब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ डेल्टा एच और डेल्टा ई वाले पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन, तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, सेम रहेगा। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन तो 0 हो जाएगा, एग्री करते हो, तो ये साइन बदल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आपको दोबारा लिखना, मैंने तो चेंज किया था, यू हैव टू राइट अगेन, है ना। दोबारा लिखोगे पूरा ऐसे आगे दोबारा सारा एग्जाम्पल करोगे तभी मजा आएगा। तो इसको हटा दूं, अभी यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्यों, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा आएगा, क्या डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा आएगा, क्या डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा आएगा, ध्यान दीजिए, क्या डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा आएगा, हाँ डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा कब आएगा, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आए, पॉजिटिव आए, लेकिन डेल्टा एन जी डिफाइन हो तब ना। डेल्टा एन जी किसके प्लेस पे आया, ये वाली इक्वेशन में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी बनी थी, कब बनी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। और ये कहां से आई थी, ये फर्स्ट लॉ से आई थी जहां W था। इसकी जगह पहले क्या था, इसकी जगह पे क्या था, ये जो यहां इसके प्लेस पे क्या लिखा हुआ था, W तो था, ये वर्क डन तो था, ये सुनो वर्क डन के प्लेस पे P डेल्टा V आया है, आया बात समझ में। और P डेल्टा V के प्लेस पर ही क्या आया है, डेल्टा NGRT आया है। तो यार जब डेल्टा V 0 है, इक्वली हो जाएगा, है ना। तब तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में ही आप क्या कर पाओगे, चीजें मेजर कर पाओगे। जो Q जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, वो कहां मेजर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो वो Q किसके बराबर आएगा, डेल्टा ई के बराबर ही आएगा। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच अलग नहीं हो सकता, फिर तो सेम ही होगा,
ठीक है। तो इस वाले केस में क्या आएगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन अगर आ गई तो फिर डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई के बराबर ही आ जाएगा। तो डेल्टा एच को डेल्टा ई के बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो भाई सब जगह ही क्या हो जाएगा, सब जगह ही डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब, सुनो मेरी बात, ये जो रिलेशनशिप डिराइव हुआ था, सुनना मेरी बात, ये रिलेशनशिप जो डिराइव हुआ वो किससे हुआ, वो इस रिलेशनशिप से डिराइव हुआ Q प्लस W से। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो ये वाला टर्म ही नहीं रहेगा यार, आप बात समझ रहे हो, ये टर्म ही नहीं रहेगा, फिर क्या हो, यहां QV हो जाएगा, बस जो हीट बनेगा वो डेल्टा ई के बराबर। तो डेल्टा एच जैसी कोई चीज है ही नहीं, अगर है तो वो डेल्टा ई के बराबर ही है। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में यू कैन मेजर ओनली डेल्टा ई, यू कैन नॉट मेजर डेल्टा एच। अगर कोई कह रहा है मैंने डेल्टा एच मेजर किया तो वास्तव उसने डेल्टा ई मेजर किया है, इसीलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई अलग अलग नहीं हो सकते कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में। आ रहा है बात समझ में, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में क्या होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा ई अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, वो पूछेगा रिलेशनशिप डेल्टा ई डेल्टा एच के बीच में। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन दे रखा है, यू कैन यूज डेल्टा NGRT। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन दे रखा है, डेल्टा एच डेल्टा ई का एक ही रिलेशनशिप है, क्या दोनों आपस में बराबर, और वर्क डन भी कैसा आएगा, 0 आएगा। फील आ रहा है इस बात का, है ना। तो आप इसे नोट करो, हम लोग इस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं जो तुम्हें और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेगा। फटाफट नोट करो, मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा अब। सो नाउ अगेन वी आर डीलिंग विद अ न्यू क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई एंड साइन ऑफ वर्क डन। ठीक है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड एंड ग्रेफाइट सॉलिड से डायमंड सॉलिड बन रहा है। दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ और जो अभी जो क्वेश्चन हुआ उनमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मोस्टली गैसेज ही लिए थे, और अगर लिए तो भी लिक्विड और सॉलिड को लिया तो उनको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज के साथ लिया। एक वो कार्बन वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें कार्बन सॉलिड था लेकिन बाकी गैसेज थी। फिर वाटर वाला एग्जाम्पल यहाँ जो लिखा हुआ था, पानी लिक्विड फेज में था लेकिन वेपर गैस भी था, दोनों था। लेकिन यहाँ मैंने किसी भी गैसेज सब्सटेंस का एग्जाम्पल नहीं लिया। ठीक है, क्या लगता है अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ भी नहीं दिया है ना, तो कौन सी कंडीशन है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है। तो यहाँ पे पिस्टन फिटेड सिचुएशन में काम हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यही सिचुएशन है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री की रिएक्शन कहाँ पे कराई जाती है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराई जाती है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ क्या लगता है यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशनशिप आएगा, क्या यहाँ पे डेल्टा एन जी डिफाइंड है, डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी 0, अगर किसी ने 0 बोला तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 0 पुट कर देगा और डेल्टा एच को डेल्टा ई के बराबर कर देगा, क्वेश्चन गलत होगा, है ना। डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं आएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेल्टा NGRT आया कहां से है, वो इस इक्वेशन से आया है। पहले हमने फर्स्ट लॉ लिखा, फर्स्ट लॉ के बाद W की जगह हमने ये किया, फिर P डेल्टा V को किया। अगर डेल्टा V 0 नहीं है ना तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं हो सकता, और यहां डेल्टा V 0 नहीं है भाई। यहां वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, सॉलिड, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो यहां से यहां जब कन्वर्ट करोगे तो कम वॉल्यूम से कहां जा रहे हो, ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो। तो डेल्टा V यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो P डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा E से ज्यादा होगी। लग रहा है आपको भाई। आप इसको चाहो कैसे लिख सकते हो, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V, ये लिख सकते हो। तो P डेल्टा V अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा H बड़ा होगा डेल्टा E से। व्हाट अबाउट वर्क डन, हाँ एक्सपेंशन होगा तो इसलिए क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एग्जाम में भी आ सकते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनको आता वो कर पाएंगे। यहाँ पे क्या ख्याल है, ग्रेफाइट से आप डायमंड पे जा रहे हो, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, डायमंड की ज़्यादा होगी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
हाँ डिक्रीज हो जाएगा। जब कार्बन 1 मोल कार्बन 1 मोल डायमंड में कन्वर्ट होगा तो डायमंड थोड़ा क्लोजली पैक्ड हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। हार्ड हो जाता है ना, तो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो पी डेल्टा वी भी नेगेटिव आएगा। तो फिर इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन डेल्टा ई हो जाएगी, और वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो, आ रही बात समझ में, है ना। इसके आंसर नोट करो, इसके बाद हम लोग इसको फिर से एक क्वेश्चन करेंगे इस पे एक और, ताकि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसके ये नोट करो, देन हम लोग ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे और नया क्वेश्चन करेंगे। करो। नाउ सेम क्वेश्चन विल डिस्कस, सेम बोथ एग्जाम्पल विल डिस्कस, लेकिन कंडीशन मैंने यहाँ पे कुछ कर दी है। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो। ये क्या लगा दिया है, हाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया है। दोनों रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए तो डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में क्या ख्याल है, वर्क डन के बारे में क्या ख्याल है। मतलब अब आपका जो कंटेनर है वो पिस्टन फिटेड नहीं है, अब कैसा है, अब रिजिड वॉल कंटेनर है। तो इस रिजिड वॉल कंटेनर में डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगी, तुम वर्क डन करो, अपने आप समझ में आएगा तुमको। क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो वर्क डन यहाँ 0 पुट करो, तो क्यू किसके बराबर आएगा, डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा एच जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, और किसी ने डेल्टा एच मेजर किया है तो वो डेल्टा ई ही है वास्तव में। तो फिर यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी, तो यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में आप कैरी आउट करा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो डेल्टा एच का वैल्यू इसके बराबर आएगा, डब्ल्यू का वैल्यू भी किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो देख लेना कि सिचुएशन कौन सी है, किस तरीके से आप करवा रहे हैं उसको, तो ये रहेगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। तो ये है आपका पूरा एनालिसिस किसके बारे में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप गलत अब न मत करना, है ना। इन पे बहुत सारा एक अलग, मेरे ख्याल से सभी के स्टडी मटेरियल में एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें लिखा रहता है, बाकायदा ऊपर हेडिंग लिखी रहती है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अलग से लिखे रहते हैं, है ना। सभी लोग कैटेगराइज करके लिखते हैं उन न्यूमेरिकल्स को। तो इस तरीके से है, तो आप जो है ना इनको ऐसे करो। हम लोग जरा नए टॉपिक पे आते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के। ओके।